हेलो एवरीवन। आज जो डेट है वो है 9 अप्रैल 2025। समय हो रहा है 1:56 PM। आज की जो टीएडीए है वो है जागरण, प्रॉपर प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, ईयरली टाइम फ्रेम से टीएडीए, टॉप डाउन अप्रोच। सबसे पहले डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, ना किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन है, ओनली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज से है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रॉपर एजुकेशन पर्पज़ का वीडियो है और प्योर प्राइस एक्शन का ही वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो जागरण जो है ईयरली टाइम फ्रेम पे ये देखने को मिल रहा है कि प्राइस में जब लिस्टिंग हुई उसके बाद से क्या प्राइस एक्शन बना वो देखते हैं। जागरण जो है मीडिया सेक्टर, यानी कि जो मीडिया सेक्टर है उसमें जैसे कि जील हो गया, पीवीआर हो गया, वैसे ही प्रकार जागरण भी एक मीडिया सेक्टर का स्टॉक है। और प्राइस जो है ईयरली डिमांड जोन के बॉटम के ओरिजिन से चल रही है। कहने का मतलब है कि प्राइस में ईयरली का डिमांड जोन है ये, इसको ज़रा मार्क कर लेते हैं, ये ईयरली का डिमांड जोन है, ठीक है। और इस ईयरली के डिमांड जोन के बॉटम हो गया ये। ओबीएस स्टूडियो से स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है जिसके कारण थोड़ा लैग कर सकता है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्योर प्राइस एक्शन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जिससे कि इसको मार्क करने में भी दिक्कत आती है। तो ये ईयरली का डिमांड जोन से, यानी कि इसके बॉटम एरिया से प्राइस चल रही है, ठीक है। और ईयरली का ये बॉटम एरिया, इसको डैश डॉट कर देते हैं। इसके लिए इसकी जो थिकनेस है 5, जिससे कि याद रहे कि प्राइस किसकी रेंज में है। ठीक है, प्राइस इस ईयरली की डिमांड। तो जब ये लिस्टिंग हुआ था, एक मिनट, इसको ये जब लिस्टिंग हुआ था 2006 में, उसके बाद इसके लेगिन तो नहीं है लेकिन प्रॉपर लेग आउट है, एक ग्रीन कैंडल है, यानी कि इसकी जो ओपनिंग हुई थी 59 रुपये पे, लो लगाया था 26 रुपये में और हाई गया था 67। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि इसका जो हाई था 177, यानी 61 का स्टॉक 177 गया, फिर टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फाइनली प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन में आई, और जब प्राइस इस ईयरली के डिमांड जोन में आई, प्राइस अगेन ऑल टाइम हाई पे गई। ऑल टाइम हाई पे गई 2016 में, जिसमें इसका था 213 रुपये 5 पैसे। तो प्राइस ईयरली के इस सप्लाई जोन, कहने का मतलब है कि प्राइस एक बार इसमें आई और ऑल टाइम हाई से, मतलब कि हाई से टॉप से सेलिंग प्रेशर आया। अगर इसका डाटा इसमें आ जाता तो ये लेग आउट प्रॉपर बन भी ना पाती, लेकिन ईयरली के डिमांड जोन में आया और प्रॉपर यहीं से प्राइस रिकवर हुई और प्रॉपर प्राइस ने ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद प्राइस एक बार यहाँ पे इसके नॉन बेस डिमांड जोन के ओरिजिन को टच किया और एक हल्का रिएक्शन देखने को मिला। फिर टॉप से यहाँ पे कोई ना कोई सप्लाई जोन था, फिर प्राइस को नीचे पुश किया प्रॉपर इसके यहाँ इस एरिया में, यानी कि 31 रुपये 86 पैसे वाले लेवल को टच किया और यहीं से प्राइस में बेस कैंडल बनाते ऊपर की ओर जा रही है। और यहाँ कहीं प्राइस में एक सप्लाई जोन है जो कि हम रिफाइन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे प्राइस में प्रॉपर लेग आउट बनना चाहे तो बन नहीं पाई और एक टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे यहाँ के पिकअप हुए, जो भी इसके ऑर्डर थे वो उसको मिले और टॉप से सेलिंग प्रेशर आया और यहीं से प्राइस में बेस कैंडल बना, फिर फाइनली उसी से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा। अब हमारे पास एक सप्लाई जोन, जो फ्रेश सप्लाई जोन था 137 रुपये 5 पैसे पे था, और जो कि रैली 1 2 3, लेकिन इसके जो ओरिजिन है, ओरिजिन तो यही है, ओरिजिन इसका है 177 रुपये 85 पैसे। तो प्राइस इस ईयरली के सप्लाई जोन में जो इसके टॉप का ओरिजिन है, यहाँ से ही पूरा इनिशिएट हुआ। तो टॉप का 177 वाला लेवल सबसे बेस्ट है,
कहने का लेवल मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब है सप्लाई जो का जो ये एरिया है बहुत ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। तो सप्लायर थे, सेलर ज़्यादा थे, जिसके कारण टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे गए तो हमें हाफ ईयर टाइम फ्रेम पे प्रॉपर पिक्चर वहीं पे दिखी जो कि ईयरली टाइम फ्रेम पे थी। तो कह सकते हैं कि रैली 1 2 3 3 बेस और एक ड्रॉप। तो रैली बेस ड्रॉप का एक रिवर्सल पैटर्न था, एक सप्लाई जोन था, और वहाँ से आया प्राइस ने इस डिमांड जोन, एक बार हल्का से रिएक्शन आया लेकिन फाइनली इसको तोड़ दिया। कहने का मतलब है कि टॉप से सेलिंग प्रेशर आया और इस रैली 1 2 दो बेस रैली का एक डिमांड जोन था, ये टूट गया। टूटा कैसे है वो देखते हैं। इसके लिए हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास हो गया ये एक रेक्टेंगल बॉक्स। तो इसको देखते हैं कि टूटा कैसे। तो ये है RB17। तो RB17 है। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। एक बार प्राइस जब इसको टच किया और तो यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिला, और ये जो एक रेड कैंडल बनी थी जो प्रॉपर सेलिंग था, ये बाइंग में इनिशिएट हुआ। फिर टॉप से सेलिंग प्रेशर आया, फिर इसके टॉप पे कुछ सेलिंग प्रेशर था, वहाँ से आया, और फाइनली जो पेंडिंग ऑर्डर थे इसको पिकअप किया और इसको तोड़ दिया। तो सेलर एक्टिव थे जिसके कारण ये था, और ये थी 15 जून 2018, यानी कि बात करें क्लोजिंग की तो 13 जून 2018। तो इसके लिए चलते हैं हम लोग गूगल। 13 जून 2018, 13 जून 2018 जागरण शेयर प्राइस। ठीक है। तो ये उस दिन उसका बारे में बताया था कि ये ऐसा ऐसा था, और ऐसी कोई न्यूज़ थी तो वो देखने को मिलेगी। तो उस तारीख की न्यूज़ तो हमें नहीं मिली, लेकिन ये चीज़ था कि उस डिटेल में ब्रेक डाउन हुआ कि ये इसका ओपनिंग है, क्लोजिंग है, उसके बाद से इसमें गिरावट देखने को मिला। और अगर इसकी बात करें हिस्टोरिकल 2018 की, तो वो देखते हैं 13 जून 2018। तो ये तो उसमें देखने का मुश्किल है, पुराना डाटा इसमें शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलते हैं वापस। तो यहाँ पे कोई न्यूज़ जैसा था जिसके कारण इसमें ये था। फाइनली तो प्राइस में जो सप्लाई जो थे बात करें, वो सप्लायर एक्टिव थे। और एक चीज़ था कि जो हाफ ईयरली का ये डिमांड जो था, इसमें प्रॉपर एक चीज़ हमें ये देखने को मिला कि जब टॉप से सेलिंग प्रेशर आया तो नीचे में एक चीज़ है कि कुछ अच्छा बचा ही नहीं था। तो जो पेंडिंग ऑर्डर थे तो वो सब पिकअप हो गए थे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ था, ये भी चल गया था। ये जो यहाँ से था बचा कुछ, एक बार यहाँ से भी रिएक्शन आया, उसके बाद देखेंगे नीचे सब कुछ टेस्टेड है, सब टेस्टेड है सिवाय इसके। तो एक बार यहाँ से रिएक्शन था, ये यहाँ पे था एक रिएक्शन था, और लोकेशन से एक बार रिएक्शन आया था, और फाइनली एक बार यहाँ से रिएक्शन था। ये देखो यहाँ से हल्का रिएक्शन आया और फाइनली ये सब टेस्टेड, तो फाइनली ये टूट गया। यानी कि इस हाफ ईयरली के जो डिमांड होता है SDJ, यानी कि हमने जो RB17 को मार्क किया था, इसमें कोई पेंडिंग ऑर्डर फ्रेश ऑर्डर थे ही नहीं। तो सभी जो ऑर्डर थे वो पिकअप थे, टेस्टेड हो चुके थे, सभी ऑर्डर पिकअप हो गए थे, जिसके कारण ये डिमांड जोन आसानी से ब्रीच हो गया। बचा ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन, ये चला है कि नहीं चला, इसके लिए चलते हैं अगेन उसके नीचे हाफ ईयरली के एक डिमांड जोन। अभी चला है कि नहीं चला वो देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिला है। उससे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे हमें सब चीज़ देखने को मिलेगा। ये मंथली का एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन था, और यहीं पे ही बात करें, यहाँ से हल्का से इसको टच किए बिना यहाँ पे अगर बात करें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो कोई डिमांड जोन था, यस। इसी के नीचे क्वार्टरली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन था, ये इसके विक से रिएक्शन आ गया, ये विक को टच किया और यहीं से रिएक्शन आ गया। यानी कि यहाँ पे हाफ ईयरली और क्वार्टरली के साथ मंथली डिमांड होता है, उसके रिएक्शन से प्राइस यहाँ पे आ गई।
चला कैसे है वो देखते हैं। कौन सा है? RB19। RB19 एक ये है, इसके ऊपर विक्स रिएक्शन आ गया, नीचे सब कुछ टेस्टेड था। तो एक बार ऊपर जो रिएक्शन था वहाँ से ऑर्डर चल के इस कारण ये टूट गया। देखो नीचे कुछ पूरा गार्बेज है ना, देखो गार्बेज एरिया में तो आसानी से टूट जाएगा ना, थोड़ा मोड़ा होगा तो ये थोड़ा मोड़ा कितना रिएक्शन देगा, तो इसलिए ये आसानी से टूट गया, क्योंकि इसमें कुछ पेंडिंग ऑर्डर फ्रेश था ही नहीं, इसलिए आसानी से टूट गया। और यहाँ पे था तो उसके विक्स रिएक्शन आ गया। कहने का मतलब ये 91 रुपये 98 पैसे, 91 रुपये 98 पैसे वाला लेवल जो था, जो आसानी से चल गया। देखो ये 92 वाला था ना, और यहीं पे डेली का डिमांड जोन था जिसके IT ट्रेड जो थी वो चल गई थी, और नीचे सब टेस्टेड था तो इसलिए टूट गया आसानी, जो चलना था चल गया। और ये मंथली का जो सप्लाई जोन था वहाँ से प्राइस में रिएक्शन, एक बार सेलिंग आया, फिर अगेन इसके ओरिजिन को टच किया, फिर वापस सेलिंग। तो कहीं ना कहीं ये सब चला है, डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों इसमें वर्क किए हैं। तो इसको भी हटाते चलते हैं, ठीक। तो ये चल गया जागरण में, और उसके बाद प्राइस फाइनली हाफ वैली के डिमांड जोन साथ ये चल गया फाइनली इस हाफ वैली के डिमांड जोन में। एक बार इसके यहाँ से चल चुकी है प्राइस, एक बार प्राइस इसके ऊपर वाले विक्स से रिएक्शन दे चुकी है, बचा है हाफ वैली डिमांड जोन, इसमें आई और हल्का से रिएक्शन भी आया, और फाइनली प्राइस और डीप आई, और कहीं ना कहीं इसके बॉटम एरिया से प्राइस में रिकवर हुई। चलते हैं इसके लिए हाफ वैली। तो हाफ वैली में एक चीज़ था कि ये भी तो हाफ वैली में ट्रेंड तो हमारा डाउन हो गया था, लेकिन एक चीज़ है कि प्राइस इसके कहीं बॉटम एरिया से आ रही है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई जो उससे क्या रिएक्शन बना, लेकिन अभी देखेंगे प्राइस इसके बॉटम एरिया से आ रही है। तो उसके लिए चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये डिमांड जोन है, प्राइस ईयरली डिमांड जोन के बॉटम के ओरिजिन से चल रही है। देखिए नॉन बेस है, और यहीं से पूरी जब प्राइम में एक चीज़ कह सकते हैं, देखो इसको हल्का से, तो ये जब ये लिस्टिंग हुआ, कहने का मतलब है ये वाला, ये जब ये बेस कैंडल बनी तो इसी में हाफ वैली टाइम फ्रेम पे थी, तो ये जब लिस्टिंग हुआ तो यहीं से फ्रेश पेंडिंग ऑर्डर थे जिसने प्राइस को ऑल टाइम ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो फाइनली प्राइस उसी बॉटम एरिया पे आई और वहीं से रिएक्शन दिया। तो ये चीज़ देखने को मिला हमें, ये मंथली की डिमांड है ना। ईयरली पे ये जो बेस कैंडल बनी, सीधी सी बात है, ईयरली टाइम फ्रेम पे जो ये बेस कैंडल में जो पूरा रिकवर हुई, वो रिकवर होने का रीज़न ही ये था कि ये पूरी जो रेड कैंडल बन रही थी ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुई, क्योंकि वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर थे, फ्रेश बाइंग आई और वहाँ से ऑल टाइम हाई लगाया, सीधी सी बात है। तो इस कारण वहीं पे प्राइस आई, उसके ओरिजिन में आई और वहीं से रिकवर हुई। तो इसके जो ये ऑर्डर थे ये पिकअप हो गए, ये डिमांड जोन चल गया, तो इसको कह सकते हैं प्लेड आउट। तो ये डिमांड जोन का रोल हो खत्म। अब जब प्राइस ऊपर जा रही थी, ये डिमांड जोन के मंथली डिमांड जोन के ओरिजिन से जा रही थी, तो जाते जाते हमारे पास था क्या वो देखते हैं। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे तो हमें कुछ साफ नहीं दिखा कि सप्लाई जोन तो ऊपर है, हाफ वैली में ट्रेंड हमारा साइड था। देख ये था कि प्राइस जब डाउन आ रही थी तो एक बार नीचे आई, प्राइस ने लो लगाया 160, फिर उसके बाद रिकवर हुई, प्राइस एक बार ऊपर गई, यानी कि एक बार डाउन आई, फिर ओपनिंग हुई, फिर ऊपर गई, फिर डाउन आई। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि हाफ वैली पे यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। तो ये सप्लाई जोन भी ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इसने इस ऑर्डर को ख़त्म किया है। फाइनली इसको ख़त्म करने में इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है। तो हाफ वैली का सप्लाई जोन था, वहाँ से आ रही थी, तो इसमें लिख सकते हैं प्राइस हाफ वैली सप्लाई जोन से आ रही है। और साथ ही साथ EMA भी अब रोल प्ले कर रहा है। एक बार जब प्राइस ऊपर जा रही थी EMA रोक रहा था, पूरा प्राइस बनने दी, क्योंकि हाफ वैली का सप्लाई जोन था, और उस प्रॉपर सप्लाई जोन को टेस्ट किया और उसके बाद आ रही है। जा कैसी रही है वो देखते हैं। तो हमने मंथली टाइम फ्रेम तक देखा कि प्राइस जब जिसके ओरिजिन से चल रही थी,
तो हमारे पास एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन था, ये वाला। ये वर्क किया है कि नहीं किया वो देखते हैं। तो इसके लिए हम इसको करते हैं रेड, और प्राइस ओरिजिन चल रही तो चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखें कि प्राइस इसी क्वार्टरली का सप्लाई जो शायद मंथली का सप्लाई जोन था इसको टच किया, उसके बाद हुआ क्या है वो देखते हैं। इसके लिए चले जाते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखो प्राइस ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, कंसंट्रेशन कर रहा है, जाते जाते ये प्राइस गई, यहाँ पे कंसंट्रेशन किया, फाइनली ये सब टेस्टेड था, ये टेस्टेड था, और फाइनली प्राइस पे ये बचा कुचा था। एक बार यहाँ से 2 बेस फिर गैप अप हुआ, 20% का अपर सर्किट लगा, फिर फाइनली हाफ एली के सप्लाई जोन को टेस्ट किया। जब प्राइस ने इस हाफ एली के सप्लाई जोन को, यानी कि बाइंग इतनी पावरफुल थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, यानी कि यहाँ पे क्लोज 49, फिर इसके बाद डायरेक्ट ओपनिंग ही हुई है इसकी 54 रुपये, 49 के बाद सीधा 54, और हाई भी लगाया। तो कहीं ना कहीं 54 तो ओपनिंग हुई, और हाई कितना गया 57, यानी कि 20% का प्राइस, क्योंकि नीचे सब टेस्टेड था, प्राइस सब चीज़ टेस्ट करते हुए बेस करते हुए ऊपर जा रही थी। तो फाइनली इसके लिए इसको टेस्ट किया, और जब यहाँ से आ रही थी तो देखिए क्या है रोकने के लिए। तो हमारे पास देखा कि जब प्राइस में बाइंग इनिशिएट हुई, यहाँ से पोटेंशियल ऑर्डर पिकअप हुए, तो यहीं से गई सप्लाई जोन को और ख़त्म किया है। वो कैसे वो देखते हैं। तो हाफ एली के सप्लाई जोन है, इसको हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, और मतलब कि यहाँ पे क्वार्टरली सप्लाई जोन को हमने थोड़ा कंटिन्यू कर दिया है। इसको ख़त्म कैसे किया है ये देखते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो ये यहाँ तक, ठीक है। चलते हैं मंथली टाइम। तो जब प्राइस इस सप्लाई जोन को टच किया, तो एक चीज़ देखा कि प्राइस में ये रैली पेस वो रैली पेस या ड्रॉप कह सकते हैं। ये रैली 1 2 3 फिर एक लेग आउट, प्रॉपर लेग आउट हो जाती। क्लोजिंग तो ठीक था, लेकिन वही है ना कि प्रॉपर 4 क्वार्टरली की सप्लाई जोन से आ रही थी, तो क्या गारंटी है कि RB11 जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो चल जाए। सबसे बड़ा चीज़ है डिमांड जोन में सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ है, और साथ ही साथ क्वार्टरली के टाइम फ्रेम के बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन है। तो इसकी क्या गारंटी है कि RB11 रोक ले, कोई गारंटी नहीं है। तो वो देखते हैं RB11 में हुआ क्या। ठीक, चलते हैं। ये ठीक है, प्राइस में जब RB11 बनाया उसके बाद प्राइस और डिप गई, उसके बाद टॉप पे सेलिंग प्रेशर आने लगा। ठीक है, एक बार यहाँ टच किया, उसके बाद प्राइस आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। फिर देखा कि प्राइस में एक ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था, लेकिन कुछ खास नहीं था, मल्टीपल कोई अच्छा खास स्ट्रक्चर नहीं। फिर उसके बाद प्राइस गई, एक सप्लाई जो बनाया ड्रॉप बेस ड्रॉप, क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर धीमे धीमे गई प्राइस, इन सब के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी कंफर्मेशन ट्रेड थी। यहाँ पे प्राइस में एंटर हुई, फिर अगले दिन टारगेट। तो एक चीज़ देखें कि ये देखो, ये तो टेस्टेड था पीछे तक, कोई खास सप्लाई जो, तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिला कि नीचे तो सब टेस्टेड था, ये उसके बाद इसमें आई, फिर इसके बाद करते करते प्राइस ऊपर गई। फिर उसके बाद जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो हमारे पास बचा कुचा तो एक यही पेंडिंग फेस था, उसके बाद तो कुछ था नहीं। ये वाला जो यहाँ पे ओपनिंग थी, यहाँ पे टॉप से सेलिंग प्रेशर था ना, इनके बीच में गैप था, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा इसने इस पूरे एरिया और इस एरिया को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया से प्राइस वापस डाउन आ गई, और कहीं ना कहीं यहाँ से आकर फिर वापस चलना स्टार्ट। और यहाँ पे ही वो ऑर्डर थे जो मैं बता रहा हूँ ना डेली टाइम फ्रेम पे, वहीं से रिकवर हुई है। एक मिनट, ये प्रॉपर प्राइस इसमें आई, यहाँ से 20%, और यहीं से रिकवर हुई, देख रहे हो। तो ये भी एरिया जो था बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और वहाँ पे हमने देखा ना कि वीकली टाइम फ्रेम पे ये टॉप से सेलिंग प्रेशर था, और प्राइस उसी गैप से वापस आ गई।
ये चीज़ हमने देखा। ठीक है, तो ये चीज़ था कि इसमें प्राइस में इसको टच किया और उसके बाद वापस आई और चला कैसे वो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर थे उससे चल गया। फिर उसके बाद प्राइस गई, इसको ख़त्म किया है क्वार्टरली के सप्लाई जोन को, फाइनली प्राइस इसके ऊपर जाते जाते क्लोजिंग दे दिया। जाते जाते प्राइस में अनदर एक और सप्लाई जोन जो कि हाफ एयरली के साथ क्वार्टरली का सप्लाई जोन। तो यहाँ तक तो सब टेस्टेड था, ये अब इसमें टच कर गया हाफ एयरली की सप्लाई जोन में। ये देखिए जब प्राइस ऊपर जा रही थी यहाँ पे, ओबीएस के कारण थोड़ा ये दिक्कत आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ठीक है, तो प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। फाइनली प्राइस में एक रैली बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया और फाइनली इसको ख़त्म किया। और उसके बाद प्राइस में एक फ्रेश सप्लाई जोन तो यहाँ पे है, एक यहाँ से आगे ऊपर जा रही है। तो एक चीज़ देखा कि हाफ एयरली पे नहीं था, क्वार्टरली पे भी यहाँ पे सप्लाई जोन साथ था, हाफ एयरली सप्लाई जोन, दो सप्लाई जोन थे। चलते मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखा कि यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम पे जिसके ऑर्डर से ये प्राइस RB14 वाला बॉक्स चल गया। फिर प्राइस जब ऊपर जा रही थी प्राइस फाइनली इस मंथली हाफ एयरली प्लस क्वार्टरली के सप्लाई जोन प्लस मंथली के सप्लाई हाई टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को टच किया। तो जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम टच किया नहीं तोड़ पाया, ठीक, तोड़ ही नहीं पाया। फिर इसके बाद प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई और फाइनली ऊपर के भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो पिकअप कर लिए। अब फाइनली प्राइस वापस डाउन आ रही है। तो जब डाउन आ रही है तो प्राइस ने एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया, ये टेस्ट किया, ऊपर पेंडिंग ऑर्डर ये भी टेस्ट, सब टेस्ट करते हुए नीचे आ रही है। नीचे बचा क्या था, क्वार्टरली का डिमांड जोन था जो कि काफ़ी हद तक प्राइस को रोका चाहा, लेकिन वो है ना कि है क्या इम्पोर्टेंस वो देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर था, एक रैली, दो बेस कैंडल और रैली। हार्डली सप्लाई जोन सामने काफ़ी दिन कंसोलिडेशन किया, उसके बाद डाउन आई और यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो एक चीज़ है कि क्वार्टरली का ये EMA अब प्राइस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि नहीं करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब पेंडिंग ऑर्डर पिकअप हो रहे हैं। तो एक चीज़ है क्वार्टरली, एक बेस ड्रॉप का क्वार्टरली का सप्लाई जोन और बना दिया है और फाइनली और क्वार्टरली का EMA है। तो हो सकता है कुछ हद तक प्राइस एक बार होल्ड करे, सबसे बड़ी चीज़ है कि रोक ले प्राइस। और उसके बाद जब प्राइस इसमें गई इस हाफ एयरली सप्लाई जोन, और उसके बाद प्राइस ने एक मंथली का डिमांड जोन भी बनाया, वो देखते हैं। जब इसको टच किया फिर उसके बाद नीचे आई और यहीं से प्राइस वापस रिकवर हुई और यहीं से हम देखते हैं क्या हुआ। ठीक, ये मंथली का एक डिमांड है। चलते हैं हाफ एयरली। ठीक है, जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस हाफ एयरली के सप्लाई जोन के टच किया तो उसके बाद टच होने के बाद प्राइस में कुछ दिन कंसोलिडेशन चला। एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जो था ये भी टूट गया, यहाँ से ये भी था ये भी ब्रीच कर दिया, फिर और ऊपर गई। फाइनली जो भी डिमांड जोन बन रहे थे वो ब्रीच हो रहे थे, क्योंकि पावरफुल सप्लाई जोन पे था तो रोकने के लिए क्या था। फिर उसके बाद कंसोलिडेशन चलता रहा, फिर चलता रहा, प्राइस और डीप गई और यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर यानी कि ख़त्म नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि सेलर के जो ऑर्डर थे, जैसे होता नहीं कि सेलर 1 लाख है, बायर है 80,000, तो कौन जीत रहा है? हमेशा सेलर ही, ऑब्वियसली बात है, सेलर के ऑर्डर ज़्यादा है, 20,000 जीत जा रहे हैं, फाइट कर रहा है, जीत रहा है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेलर एक्टिव थे, इस कारण इसको ख़त्म नहीं कर पाए। और ख़त्म नहीं कर पाए तो एक था ये कि रैली का डिमांड जोन था, चलने को चला लेकिन फाइनली टूट गया। देखो कितना सेलिंग है। फिर ये डिमांड जोन था,
चलने को, वही है ना कि मंथली का ये डिमांड जोन हार्फ एलिक ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि प्राइस ने जब इसको टच किया तो अभी ख़त्म नहीं किया, ख़त्म कर देता तो ये डिमांड जो कुछ हद तक था चल सकता था। लेकिन वही है कि क्या गारंटी चले कि ना चले। देखो एक बार टच किया, सेलिंग आया और फिर यहाँ से फिर रिकवरी, फिर ऊपर के पेंडिंग ऑर्डर खत्म लेने चला गया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ के जो पेंडिंग ऑर्डर थे इसको ख़त्म नहीं कर पाया, ठीक है। चलते हैं RB17, देखते हैं क्या हुआ। इसके लिए चलते हैं RB17। ये ख़त्म, मतलब कि टच किया लेकिन ख़त्म नहीं कर पाया। लेकिन एक डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस रैली, लेकिन वही डाउट था कि क्लोजिंग अच्छी तो थी, लेकिन हार्फ एलिक का सप्लाई जोन था, अभी क्लोजिंग मतलब ख़त्म नहीं कर पाया तो क्या गारंटी चले कि ना चले। पहली बात तो मंथली के डिमांड जोन के साथ कंप्रोमाइज़, और साथ ही साथ वही है ना कि टेस्टेड है लेकिन कोई गारंटी नहीं चले कि ना चले। फाइनली प्राइस में जो इसका जो ओरिजिन था, जो लास्ट बेस कैंडल होती है ना, वहाँ पे आई प्राइस, और उसके बेस कैंडल के वहाँ से टच किया और एक रिएक्शन देखने को मिला, और फाइनली इसके जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो पिकअप हुए, और फाइनली ये जो सप्लाई जो खुद कंसिडर करते हैं ये टूट गया। तो एक चीज़ है कि प्राइस में जो डिमांड जोन है वो टूटने का सिलसिला स्टार्ट था, टूट रहा था, बस एक बार में नहीं लेकिन टूट रहा था। मतलब ये भी चलने चला फिर टूटा, और ये भी चला हल्का से रिएक्शन दिया फिर टूटा, ये हल्का से रिएक्शन दिया फिर टूटा। यानी कि कहीं ना कहीं हार्फ एलिक सप्लाई जोन ख़त्म नहीं कर पा रहे, बायर एक्टिव हैं तो ख़त्म नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज़ है कि जब सब ख़त्म नहीं कर पाए तो ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जुमना है, प्राइस इसमें गई, फाइनली ये भी हल्का चला, लेकिन वही है क्या गारंटी चले कि ना चले। फिर फाइनली प्राइस में ये भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि जो डिमांड जोन थे वो टूट हो रहे थे, सप्लाई जोन वर्क कर रहे थे। तो हम ये कह सकते प्राइस हार्फ एलिक सप्लाई जोन से आ रही थी, और जो भी इसका सेलिंग था वो हो गया। एक चीज़ तो है कि प्राइस में हार्फ एलिक सप्लाई जोन से तो हार्फ एलिक डिमांड जोन को टच करना चाहिए, सीधी सी बात है। हार्फ बहुत पावरफुल है तो आना टच तो करना चाहिए, तो अभी टच नहीं किया है, टच कर सकता है, सब कोई वो नहीं है, कर भी सकता है। और पावरफुल हार्फ एलिक सप्लाई जोन है, देखिए कोविड का सेलिंग प्रेशर है, ऐसे ही थोड़ा ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे हार्फ एलिक का ये डिमांड जोन है, तो ये डिमांड जोन जो कि एक ओरिजिन है, हो सकता है कि प्राइस को सप्लाई जोन के सामने सब डिमांड जोन होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ था। फिर उसके बाद अभी इसके पास बैक टू बैक दो डिमांड जोन है, एक RB14 है और एक RB8 है, और प्राइस फाइनली इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में है, RB4 वाले बॉक्स में। और यहाँ पे है कि डिमांड जोन टूट रहे हैं एक बार में, लेकिन टूट रहे हैं तो लॉन्ग कर भी नहीं सकते ना, कैसे करो। देखो ये RB14 है यहाँ, लेकिन ये है कि एक बार गया ट्रेंड अप था, लेकिन वही टूट गया। फिर इसमें था साइडवेज हो गया, फिर अब कुछ खास है ही नहीं, इसलिए टूट जा रहा है। कुछ खास होना चाहिए जिसके कारण प्राइस को होल्ड कर ले, नहीं तो चला ये भी टूट गया, ये भी टूट गया। अब फाइनली जो है क्वार्टरली के डिमांड जोन में है। जब प्राइस ने क्वार्टरली के डिमांड जोन के लोकेशन को टच किया, फिर EMA का सपोर्ट से इसको ख़त्म, फिर प्राइस ने एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का है इसको टच किया, ये डिमांड जोन था, हल्का से ऊपर गया पेंडिंग ऑर्डर, ये भी टूट गया। फिर ट्रेंड साइडवेज के साथ साथ प्राइस में क्वार्टरली के जो डिमांड जोन थे वो प्रॉपर, मतलब कि ये देखो ये भी चल टूट रहा है एक बार में। एक ये डिमांड जोन था, ये देखो आराम से टूट गया, सब टूट रहा है। ये केवल मार्क किया गया था समझने के लिए। और एक चीज़ जहाँ इंडिकेशन है कि वीकली के जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है इसके ब्रीच होने के पूरे चांसेस हैं, सीधी सी बात है। अभी तक कोई भी CE नहीं मिला है कंफर्मेशन, ठीक है। और ये क्वार्टरली का एक डिमांड जोन था, एक बार रिएक्शन हल्का फुल्का आया यहाँ से, ये देखो ये भी ब्रीच हो गया था, और इसके जो बॉटम एरिया में वहाँ से प्राइस में रिएक्शन, कहीं ना कहीं ये क्वार्टरली डिमांड जोन में भी है प्राइस।
फाइनली प्राइस में एक डिमांड जोन नीचे भी है, मंथली का डिमांड जोन ये, और उसके बाद ये हार। तो हार फैली SSJ के सामने HDAJ ही होना चाहिए। तो ओवरऑल ये था प्योर प्राइस एक्शन जागरण का, जो कि अभी ये बता रहा है कि प्राइस में सप्लाई जोन से प्राइस वापस आ रही है। तो ओवरऑल ये चीज़ है जागरण का प्राइस एक्शन प्रॉपर TADF आज के वीडियो में।